स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। बहुत सारे छात्र छात्राओं के ये प्रश्न रहते हैं कि जो बीए की परीक्षा होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स परीक्षा में 30 पेज की जो कॉपियाँ होती है वो 3 घंटे में कैसे लिखेंगे। बेस्ट अप्रोच एंड बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी अच्छी है या नहीं है, सभी के बारे में इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कौन से तरीका बेस्ट होंगे। 30 पेज की जो कॉपी है वो आप 3 घंटा में किस प्रकार से लिख पाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो कितना में देना चाहिए, किस किस टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्रश्न का लिखने का जो भूमिका होती है ना, प्रश्न का लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से आपको स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बीए परीक्षा में आप 100% मार्क्स ला के पास कर सकें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बीए परीक्षाएं की एग्ज़ाम होती है, ये वीडियो अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दें ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि परीक्षा में 30 पेज की कॉपी और 3 घंटा में किस प्रकार से लिखना है। बेस्ट अप्रोच एंड बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ बहुत सारे छात्र छात्राओं का मेरे पास कमेंट आता है। इसके बाद ही ये वीडियो बनाने की प्रयास की गई है और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी गहरा रिसर्च किया गया है, इसीलिए मैं जो भी इस वीडियो में जो भी तथ्य जो भी पॉइंट पे बात करूँगा ये सभी ऑथेंटिक पॉइंट होंगे। और ये वीडियो जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 सीबीसीएस सिस्टम पार्ट 3 एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बीए की परीक्षा में जो 30 पेज की कॉपी है वो 3 घंटे में कैसे लिखें उसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि ये जो पेज है अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाह रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्म में ये पेज आपको चाहिए तो आप टीएमयू इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप नंबर में जो एडमिन है उन्हें मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आपको पता चल पाए, आप बार बार इसे देख के समझ सके। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लें ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये पीडीएफ प्राप्त करा दी जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बीए की जो परीक्षा है इसमें 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखनी, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में जो टाइम दिया जाता है ना वो टाइम आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिए जाते हैं। ये जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलते हैं ये आपको मिलते हैं रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए, आपको आंसर शीट पढ़ने के लिए, वहाँ पे जो भी भरना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉलेज कोड वगैरह वो सब भरने के लिए वो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसके बाद जो टोटल है आपके पास वो बच जाता है 3 घंटे, और 3 घंटे में ये जितने भी चीज़ें हैं आपको यानी कि 30 पेज लिखने होते हैं बीए के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको कैलकुलेट कर लेना है 3 घंटे का मतलब जो होता है वो 180 मिनट होता है। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट हुआ, तो 30 पेज 3 घंटे में लिखा जाता है, मतलब 30 पेज को लिखने में टोटल 180 मिनट लग रहा है। इसीलिए एक पेज को जो लिखने में कितना लगेगा तो 180 में 30 से भाग दे देते हैं तो एक पेज को लिखने में आपको टोटल 6 मिनट लगेगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है कि जो एक पेज है ना ये आपको 6 मिनट में भरना ही होगा हर हाल में। आगे हम बात भी करेंगे टोटल कितना पूर्णांक है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, जो भी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बट अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना अभी कॉपी लिखने का तो एक पेज आपको कोशिश करना है कि 6 मिनट में लिख के कंप्लीट कर ले। अभी एग्जाम होने में 15-20 दिन समय है, जो भी अगर पार्ट 3 सेशन 21 से 24 वाले हैं तो उनमें भी टाइम है, और पार्ट 2 सेशन 22 से 25 वाले हैं तो उनमें भी टाइम है। अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं तो वो अपना देख लेंगे कि हाँ उनका एग्ज़ाम कब लिया जा रहा है। आपको 20-25 दिन पहले जो है प्रैक्टिस करना ये स्टार्ट कर देना है। अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं। एक तो बात हो गया कि एक जो कॉपी है, एक पेज जो है इसको लिखने में आपको 6 मिनट लगाना है क्योंकि 30 पेज कॉपी आपको दी जाती है और एक 30 पेज के लिए आपको 3 घंटे ही समय मिलते हैं। अब टोटल पूर्णांक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल हुआ तो भागलपुर जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे 75 नंबर के आपके थ्योरी हो जाएंगे, 25 नंबर के प्रैक्टिकल आते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 80 नंबर का थ्योरी होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का थ्योरी होता है, क्योंकि वहाँ जो प्रैक्टिकल होते हैं ना किसी में 20 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स ले लिए जाते हैं, किसी में 30 नंबर्स के। लेकिन अगर भागलपुर यूनिवर्सिटी का बात करें, टीएमयू का बात करें तो यहाँ पे जो है ये 25 नंबर का प्रैक्टिकल लेता है, तो 75 नंबर का आपका थ्योरी हो जाता है। अदरवाइज टोटल पूर्णांक आपको 100 मार्क्स का एग्जाम लिए जाते हैं। जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनको 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिनका प्रैक्टिकल है उनका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो थ्योरी में 75 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है।
समय की बात करें तो टोटल समय आपको 3 घंटा दिया जाता है। 15 मिनट की अतिरिक्त समय दी जाती है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, अटेंडेंस वगैरह बनाने के लिए, कि आपका जो टोटल पूर्णांक होता है ना, ये 100 मार्क्स का होता है। लेकिन इसको देखिए डिवाइड किस प्रकार से किया गया है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने में 1 पेज लगता है, ठीक है, 1 पेज आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में लग जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों में देना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का आंसर 500 शब्दों में देना होता है। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। आगे अगर इसमें आगे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेशली ये वीडियो जा रही है, तो फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी का बात करें तो टीएमबीयू में जो है ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न टीएमबीयू में नहीं पूछे जाते हैं। जो ये जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये टीएमबीयू में पूछे ही नहीं जाते हैं, जो 300 शब्द के होते हैं। केवल यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। टीएमबीयू में टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कि एक वस्तुनिष्ठ होता है और बाकी 4 जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब अभी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल 5 प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं, जिसमें कि एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 जो है ये अनिवार्य है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आपको हर हाल में बनाना ही है। बाकी के 4 प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं, जो कि चारों दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि अब तो पता चल गया केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स अपना ज़रा देख लेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलटा के। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं यहाँ पे वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के कैसे पूछे जाते हैं आगे बताएंगे भी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके 1 पेज ले लेते हैं बनाने में। जब 30 पेज में 1 पेज चल जाता है लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में, तो टोटल आपके पास बच जाते हैं 28 पेज। आप कहोगे कि नहीं मेरे पास टोटल 29 पेज बचता है, तो 29 पेज नहीं, टोटल 28 पेज ही बचता है। क्योंकि जो फर्स्ट पेज होता है ना, जिस पे सारी चीज़ आपके रोल नंबर, अंक वगैरह ये सब लिखे जाते हैं, उसके जस्ट पीछे से आपको नहीं बनाना है ऑब्जेक्टिव। 1 पेज छोड़ के ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, क्योंकि पहले वाले पेज फाड़ के वो लोग रख लेते हैं। अगर पहले वाले पेज को उन्होंने फाड़ के रखा तो आपका ऑब्जेक्टिव फट जाएगा, इसके बाद आपके एग्जाम में कम नंबर आएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले जो पेज है उसमें प्रश्न नहीं बनाना है, इसीलिए पहले वाले पेज छूट जाता है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों के पास 29 पेज होता है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव पेज ले लेता है, तो बच जाता है आपके पास 28 पेज। और 28 पेज में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर लिखना होता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये 500 शब्दों में एक प्रश्न का आंसर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझ में आई होगी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बात करते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के बारे में मैंने बता दिया और लघु उत्तरीय पूछता नहीं है। तब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्नों की कुल संख्या जो होती है 4 होती है और पेजों की कुल संख्या 28 होती है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न को लिखने में 28 में 4 से भाग दे देते हैं, टोटल 7 पेज। यानी कि आपको प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको 7 पेज में लिखना होगा। इस प्रकार से आप 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 28 पेज में लिखेंगे और एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 29 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है कि एक पेज का आंसर आप 7 पेज में, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आप 7 पेज में लिख के दें। एक नोट है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न जो है 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल प्रश्न होते हैं 4 और एक प्रश्न 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो टोटल जो मार्क्स आ जाएगा वो 80 मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, जो कि मैंने भी बताया था कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बात करें तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं ABCD करके, और 10 प्रश्न, एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन जो हो जाएंगे ये 20 मार्क्स के हो जाएंगे, और टोटल जोड़ दिया जाए यहाँ पे तो 100 मार्क्स का आपका प्रश्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई इंस्ट्रक्शन के बारे में कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं,
किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 में भी सेम ही आता है, पार्ट 2 में भी सेम ही आता है, पार्ट 3 में भी सेम ही आता है। सीबीसीएस सिस्टम के तहत भी सेम ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस एग्जाम केवल सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस भी कुछ हद तक चेंज कर दिया गया है सीबीसीएस का, तो ये ईयरली वाइज का चल रहा है अभी फ़िलहाल। आगे हम इसमें बात करते हैं कि अब इसमें इम्पोर्टेंट्स पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक इम्पोर्टेंट्स पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले परीक्षा चालू होने से 20 से 25 दिन पहले से एक निश्चित आपको टाइम टेबल बना लेना है। यानी टाइम टेबल करने का मतलब एक निश्चित टाइम सेट कर लेना है कि इतना देर में आपको 20 से 25 पेज लिखने का प्रैक्टिस करना है प्रतिदिन। 20 दिन पहले, अभी एग्जाम में 20 दिन समय है, तो 20 दिन पहले से या 20 से 25 पेज एटलीस्ट लिखना होगा, 28-29 पेज, लेकिन 20 से 25 पेज आप लिखना स्टार्ट कर दो अभी से ही। प्रैक्टिस करना, एक टाइम मिला के डेली 3 घंटा बैठो, लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको प्रश्न याद नहीं तो देख देख के ही लिखना स्टार्ट करो, गैस पेपर से, नोट से। इससे होगा ये कि एक तो आपको लिखने की आदत हो जाएगी, दूसरी बात कि अगर आप लिख के कोई चीज़ याद करोगे तो याद भी अच्छी से हो जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, 20 से 25 पेज लिखना है, और लिखने की आप आदत अभी से ही बना लें, क्योंकि पार्ट 3 में अगर है तो ये फाइनल एग्जाम है, इसमें आपको पेज तो भरने ही पड़ेंगे, वो भी अगर आप 8 सब्जेक्ट से हो तो। और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है 7 से 8 पेज में लिखने का कोशिश करना है। हालांकि 7 पेज में ही लिखेंगे तो ही आपका 7 चौके 28 पेज दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। तो अभी तक जो एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन से, व्यू से जो ये था, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब टीम के द्वारा जो रिसर्च किया गया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में कॉपियों को लिखना है, कौन कौन से मुख्य बिंदु पे, मुख्य पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि बीए एग्ज़ाम में जो है कॉपी लिखना कहाँ से शुरू करेंगे। जब आप 10th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं तो आपको किसी भी प्रश्नों का उत्तर मात्र 1 से 2 पेज में लिखना होता है। बीए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस परीक्षा में एक प्रश्न के उत्तर को 7 से 8 पेज में लिखना होता है। इसीलिए ज़्यादा लिखने के कारण आपके हाथों में दर्द होने लगती है, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो भी ख़राब होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले उन प्रश्नों को उत्तर लिखना शुरू करें जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। सपोजेड कि आपके पास 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने डीपली पढ़ रखा हो या जिसके बारे में आपने बहुत अच्छा से जानता हो। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं और बनाना भिड़ जाते हैं, 10-15 लाइन तो ठीक ठाक लिखते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आती है कि उसके आगे क्या लिखें। इसीलिए क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद नहीं लिखना है, 5 मिनट उस क्वेश्चन में सोचना है कि हाँ, इस प्रश्न को हम कितना दूर तक ले जा सकते हैं, कितना दूर तक इसका आंसर लिख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट 6 से 7 पेज भर जाए। ये नहीं कि बस क्वेश्चन आया, देखें, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, लिखना स्टार्ट कर दिए, 15 लाइन के बाद फिर आगे पता ही नहीं चल रहा है लिखे क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि और इनमें आप बिना रुक के 1000 से लेकर 1500 शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पे 1500 होगा, 1500 शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे प्रश्नों को ढूंढना है जिसमें आप थोड़े बहुत जानते हैं, और इनमें आप उत्तर लिखते समय बीच बीच में उससे संबंधित ऐसे बातों को जरूर लिखें जिसके कारण आपको उत्तर बड़ा लगे देखने में। सपोज आप किसी के बारे में लिख रहे हैं तो अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बीच बीच में उस क्वेश्चन में उस शब्द का जरूर, जो क्वेश्चन में मेन शब्द होगा ना, उस शब्द का प्रयोग आपको जरूर करना है, ताकि लगे कि हाँ, आपका जो आंसर है उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द है, नहीं कि पूरा मतलब दूर दूर आप भाग गए हैं, क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और ही लिखे जा रहे हैं। वैसा नहीं करना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो रिसर्च बताया गया है बस उसी के बारे में यहाँ पे फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि हालांकि बहुत से लोग किताबों में जो पढ़ के जाते हैं बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम में लिखने लगते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। परीक्षा में किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सभी लोगों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कोशिश करें कि आप अपने तरीके से लिख पाएँ। बात सही है, क्योंकि अगर आप किताबी भाषा लिखेंगे तो जो प्रोफेसर आपकी कॉपी को जांच करेंगे वो तो ऑलरेडी किताब से ही पढ़ के गए हैं, उन्होंने तो आपसे ज़्यादा किताबें पढ़ रखी है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप किताब का हूबहू छाप दिए हैं। इसीलिए कुछ टूटी फूटी लैंग्वेज में ज़रूर अपनी भाषा डालें, ज़रूर किताब की लैंग्वेज को चेंज करें, ताकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको अच्छे मार्क्स दे पाएँ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप सभी को ध्यान रखना है। इस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं, पहला डिस्कस कर लेते हैं। पहला मुख्य बिंदु है कि लिखते समय हमेशा आंसर को पॉइंट या बुलेट पॉइंट के रूप में लिखें। दूसरा है कि जो बुलेट पॉइंट है उसको हमेशा
ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें। जो मुख्य बिंदु है, किसी मान लेते हैं कोई सेंटेंस पे जो मुख्य बिंदु है उसे आपको पेन से इस प्रकार ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। तीसरा, जब भी आप परिभाषा लिखें तो उससे संबंधित किसी थिंकर या राजनीतिक विचारक की कुछ लाइनें जरूर लिखें। सपोज डेट आप किसी का डिफिनेशन लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड, अगर आप समाजशास्त्र में, तो उससे रिलेटेड जो भी वैज्ञानिक, जो भी थिंकर उस समय या फिलोसफी लिख रहे हैं तो जो भी फिलोसफर उससे रिलेटेड कुछ भी अपने विचार व्यक्त किया होगा उसे ज़रूर वहाँ पे लिख दे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, बच्चे को अधिक जानकारी है। अगर आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जितने शब्दों में लिखने को कहा जाए लगभग उतने ही शब्दों में लिखें। प्रश्न में मेंशन रहता है कि आपको कितने शब्दों में आंसर लिखना है, उतने ही शब्दों में आपको आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे यहाँ पे बात करते हैं कि बीए एग्ज़ाम में आंसर जो है कितने पेजों में लिखना है। हालांकि मैंने तो ऑलरेडी बता रखा है, उसके बाद भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि टीम की जो रिसर्च है उस हिसाब से भी मैं चलता हूँ। क्योंकि जो टीम का रिसर्च आई है ना, ये ऑल यूनिवर्सिटी को लेकर आई है, वो यूनिवर्सिटी भारत में कहीं भी हो, बट मैं स्पेशल भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। लोगों को इस प्रश्न का उत्तर सही से पता नहीं होने के कारण एग्ज़ाम में ठीक से नहीं लिख पाते हैं। कोई ज़्यादा लिख कर आ जाता है तो कोई कम लिख कर आता है। आमतौर पर बीए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आमतौर पे बीए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन भागलपुर यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिनमें कि एक ऑब्जेक्टिव होता है और 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है, जिनमें से सबको 5 का उत्तर देना होता है। यहाँ पर भी ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें जो है आपको 5 का ही उत्तर देना होता है। और उसमें ही बता दिया गया है कि एक प्रश्न 20 मार्क्स का होता है। पूरा मार्क्स लाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आप देख पाएँ। एक प्रश्न जो है 20 मार्क्स का होता है और पूरा मार्क्स लाने के लिए आपको जो उत्तर को जो है 7 से 8 पेज में देना होता है। अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम 5 पेज में उत्तर ज़रूर लिख दें। अगर आप 5 पेज में भी उत्तर लिख रहे हैं ना, तो 4 5 से 20, आपके 20 पेज भर जाएंगे और एक पेज ऑब्जेक्टिव 21 पेज हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे छात्र छात्र हैं लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, एक लाइन छोड़ छोड़ के। क्या ऐसा करना सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ के भी नहीं लिखनी है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बस कॉपी भरना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, लाइन छोड़ के नहीं करना है, ठीक है। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद पूरा बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। पहला स्ट्रक्चर है कि परीक्षा देते समय उत्तर लिखने की संरचना का चुनाव करें। आपको चुनाव करना है किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। दूसरा है, सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना को लिखें, मतलब पूछे गए प्रश्नों के अनुसार इंट्रोडक्शन दे उसका। तीसरा, परिभाषा यानी प्रश्न को कम शब्दों में जो समान उत्तर हो सकता है उसको लिखें। कोई हार्ड डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, अपने शब्दों में जो समान डेफिनेशन होता है उसी को आपको लिखना होता है। चौथा बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रश्न पक्ष या विपक्ष, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों लिखें। अगर किसी प्रश्न में आलोचना पूछ रहा है तो आलोचना लिखें, लेकिन किसी प्रश्न में किसी के बारे में केवल पूछा है, आलोचना पूछा ही नहीं है, तो अगर उसके विपक्ष के बारे में बता रहे हैं, अगर ज़्यादातर ये पॉलिटिकल साइंस में होता है, तो उसके पक्ष के बारे में भी बताएं, विपक्ष के, उसके अच्छाई भी करें, उसके गुड मैनर और बैड मैनर दोनों को वहाँ पे डिस्क्राइब करें। अदरवाइज किसी एक पक्ष को बताएंगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न से ये जो स्टूडेंट है ये केवल एक ही पक्ष को सपोर्ट करता है। इसीलिए बिल्कुल आप ऐसा ना करें। हो सकता है आप निजी जीवन में किसी एक ही पक्ष को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो अच्छाई बुराई दोनों पक्ष को सपोर्ट करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। 5 में है, कुछ प्रश्नों में केवल आलोचना लिखने को कहा जाता है। बिल्कुल, तो सिर्फ वही लिखें जहाँ केवल आलोचना लिखने को कहा जाए, वहाँ केवल आलोचना लिखना है। जहाँ सप्रसंग व्याख्या लिखने को कह दिया जाए तो वहाँ उसका आलोचना भी लिखिए, उसका अच्छाई बुराई सारा चीज़ लिखना है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि आप उस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। अगर आप बड़े बड़े एग्जाम देना यूपीएससी वगैरह में, तो इंटरव्यू में तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आपका निष्कर्षण क्या है, आपका डिस्कशन क्या है। तो अंत में क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है उसे ज़रूर लिखना है, ताकि शिक्षकों को ये पता चल सके कि उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप किस प्रकार का थिंकिंग रखते हैं उस मुद्दे पर, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी प्रश्न रहते हैं कि बीए परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है,
इसीलिए अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अच्छी तरह से जान लीजिए। सबसे ज़्यादा अंक आप ऑनर्स पेपर में ला सकते हैं, इसीलिए ऑनर्स पेपर की तैयारी करने में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि फाइनली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी का ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स जोड़ के आपके फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन सेट किए जाते हैं। बाज़ार में कई तरह के गैस पेपर भी उपलब्ध हैं, या फिर आप चाहें तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बाज़ार में नोट्स भी प्रोवाइड मिल जाएंगे अलग अलग टीचरों का, तो आप नोट्स से भी चाहेंगे तो आपके पास किसी भी विद्यार्थी से आप नोट्स ले सकते हैं, किसी प्रोफेसर से आप नोट्स ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर परीक्षा दिया है तो उनसे भी नोट्स लेके आप अपना तैयारी को कर सकते हैं। बाकी सजेशन के थ्रू भी आप अपने तैयारी को कर सकते हैं। तो आई होप कि जो भी आपके डाउट थे, बीए परीक्षा में 30 पेज की कॉपी कैसे लिखें 3 घंटे में, बेस्ट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, तैयारी अच्छी है नहीं है, सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी आपको अभी भी किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। मैं जेन्युइनली आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, उसी के थ्रू नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कमेंट में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि आ रही है तो मैं उससे रिलेटेड ज़रूर एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा। और बीए परीक्षा जो पार्ट 3 की होने वाली है, इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, आगे जो पेपर डिस्कशन या फिर आगे जो भी जीएस पेपर से रिलेटेड अभी जो भी आने वाली है सभी चीज़ें, स्ट्रेटजी या फिर जैसे से एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे अपडेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।